डियर टीम यूएस क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए आज हम लोग देखते हैं क्लास 12th में बायो का नेक्स्ट लेक्चर। आज हम लोग देखेंगे पराग कोश की संरचना। पराग कोश की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, जिसे हम लोग पुंकेसर भी कहते हैं। तो क्या होता है? परागकोश परागकोश में पराग कणों का परिवर्धन व विकास होता है। क्या होता है? परागकोश में पराग कणों का परिवर्धन व विकास होता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है? परागकोश दो पालियों में बटा होता है। परागकोश दो पालियों में बटा होता है। ठीक है, बाइलोब्ड होता है। तीसरा पॉइंट इसका हाईलाइट है क्या? पर प्रत्येक पाली में दो लघु बीजाणुधानी होती हैं। प्रत्येक पाली में दो लघु बीजाणुधानी होते हैं। ठीक है, तो ये बाइलोब्ड होता है और टेट्राड होता है। ठीक है, अब इसका डायग्राम बनाते हैं हम लोग, देखते हैं डायग्राम बना करके कैसे होता है। कुछ इस तरह से मान लीजिए हमारा क्या परागकोश होता है। और इस परागकोश को हम क्या करेंगे, ये देखो, ये है इसके लाइन ऑफ डेसेंस। ठीक है, स्फुटन रेखा, ये है लाइन ऑफ डेसेंस, स्फुटन रेखा, जहां से ये परागकोश क्या होता है, फटता है और फट करके दो अलग अलग भागों में डिवाइड हो जाता है और इसके अंदर से जो परागकण होते हैं वो निकल जाते हैं। तो इसको क्या करते हैं, इसको काट लेते हैं यहां से हम, और इसको जूम करके देखते हैं कि अगर कटा होता है तो ये कटा वाला भाग कैसे दिखाई देता है। चलो इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करो कि कैसे है, इसको डायग्राम कैसे समझ रहे हैं हम। कि ये परागकोश है। ठीक है, हमने इसको क्या किया, यहां से कट कर दिया यहां से कट कर दिया।
और कट करने के बाद इसको हम घुमा करके, जैसे इसको हमने कट किया, इसको घुमा करके अपनी तरफ करके ऐसे देख रहे हैं इसके अंदर, ठीक है, कुछ इस तरह से। ये पराकोष है, इसको हमने क्या किया, कट किया, और कट करने के बाद इसको घुमा करके अपनी तरफ इस तरह से देख रहे हैं हम लोग, ठीक। तो यही है, देखो यहां से कट किया और ये पकड़ करके, ये पूरा पीछे वाला ये पोर्शन है, इसको घुमा करके हम लोग देख रहे हैं। इसके अंदर 4 अलग अलग हमको क्या दिखाई दे रहे हैं, लघु बीजाणु धानियां दिखाई दे रही हैं, ठीक है। अब इन्हीं लघु बीजाणु धानियों के अंदर सीखना है हम लोगों को, इसके अंदर क्या होता है, कैसे होता है, क्या स्ट्रक्चर होता है इसके अंदर, ठीक है। तो मैं इसी में आपको बना करके दिखाता हूं। सबसे पहले तो इसकी 4 परतें होती हैं। मैं इस तरफ बनाकर दिखाता हूं आपको, एक में मैं बनाऊंगा, बाकी आप समझ लीजिए। इस सब में ऐसे ही होता है। देखिए ये सबसे बाहरी त्वचा है, बाह्य त्वचा है, जिसको कहते हैं हम लोग एपिडर्मिस। और ये आंतर त्वचा, एंडोडर्मिस। और ये सबसे जो ये तीसरे नंबर पे है, ये मध्य त्वचा, मिडिल लेयर। और ये जो अंदर है एकदम, इसको कहते हैं टेपीटम, इसको कहते हैं टेपीटम, ठीक। तो ये तो इसकी लेयर हो गई। और ध्यान देना, यहां से जो शुरुआत की 3 त्वचा है, मतलब ये 3 लेयर हैं ऊपर से, पहली, दूसरी और ये तीसरी, ये 3 लेयर जो आपको दिखाई दे रही हैं, ये तीनों एक्चुअली में इसके लिए क्या करती हैं, सुरक्षा प्रदान करती हैं, प्रोटेक्शन देते हैं इसको, ठीक है। तो एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस और मिडिल लेयर, ये तीनों क्या होती हैं, सुरक्षा देते हैं, इसके लिए सुरक्षा प्रदान करते हैं, ठीक है। सुरक्षा प्रदान करते हैं। और जो अंतिम वाली है टेपीटम, ये क्या करती है, पोषण प्रदान करती है। क्या करती है, ये पोषण देती है, ठीक है। जो अंदर लघु बीजाणु कोशिकाएं होती हैं, उनको क्या करती है, पोषण देती है। तो इसके अंदर वो कोशिकाएं कुछ इस तरह से, ये कोशिकाएं हैं जो इसके अंदर एकदम ठसाठस भरी होती है, ठीक है। लघु बीजाणु कोशिकाएं होती हैं जो इसके अंदर पूरा एकदम भरी होती है, सघन रूप से, डेंस बहुत ज्यादा उसका होता है। बाद में यही कोशिकाएं चल करके आगे सूख करके, ड्राई होकर के बनाती है परागकण, ठीक है। तो ये आप डायग्राम देख लीजिए, डायग्राम बनाइए, उसके बाद हम आपको सिखाते हैं क्या लघु बीजाणु जनन क्या होता है। लघु बीजाणु जनन क्या होता है, लघु बीजाणु जनन, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है,
तो वैसे तो यार मार्कर थोड़ा सा इसमें इंक पिलाना पड़ेगा, लेकिन चलो ठीक है। लघु बीजाणु मातृ कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा चार लघु बीजाणु कोशिकाओं का निर्माण होता है। जिसे लघु बीजाणु जनन कहते हैं। अब इसको नोट कीजिए, तब तक मैं जरा मार्कर चेंज करके आता हूं। अरे देखो, चलिए, लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा चार लघु बीजाणु कोशिकाओं का निर्माण होता है, जिसे क्या कहते हैं? लघु बीजाणु जनन कहते हैं। ठीक है, और ये तो पता है कि एक अर्धसूत्री विभाजन से चार कोशिकाएं बनती हैं, और जब युग्मक निर्माण की बात होती है तो वहां पर मेजर ऑफ केस में क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन ही होता है। ठीक है, बाकी अगर दैहिक निर्माण होता है, शरीर की शरीर का विकास होता है, शरीर को विकसित किया जाता है, तो उस प्रोसेस में कौन सा विभाजन? समसूत्री विभाजन होता है दैहिक निर्माण में। ठीक है, फिजिकल चेंजेस जिसमें आते हैं। तो इसको देखिए ऐसे, ये है लघु बीजाणु मातृ कोशिका, इसमें होगा अर्धसूत्री विभाजन। पहले तो अर्धसूत्री प्रथम होता है, क्योंकि ये दो पार्ट में होता है। अर्धसूत्री दो स्टेप पे कंप्लीट होती है। अर्धसूत्री प्रथम, जिसमें दो कोशिकाएं बनती हैं। फर्दर फिर से अर्धसूत्री द्वितीय, अर्धसूत्री द्वितीय, और इसमें भी दो कोशिकाएं इसकी बनेंगी और दो कोशिकाएं इसकी बनेंगी, तब जाके कंप्लीट होता है। तो इस तरह से ये चार कोशिकाएं बनती हैं। अब ये जो चार कोशिकाएं बनी हैं, इन्हीं कोशिकाओं को हम कहते हैं क्या? लघु बीजाणु कोशिका। क्या कहते हैं? लघु बीजाणु कोशिका कहते हैं। और यही कोशिकाएं, जैसे अभी तो जब नई नई बनती हैं तो कैसे होती है? इनमें थोड़ा सा नमी होती है। बाद में यही नमी जब इनके बीच में, ये जैसे मान लीजिए जैसे डेंस होती हैं, आपस में चिपकी होती हैं। ठीक है, बहुत सारी कोशिकाएं बनी होती तो आपस में क्या होंगी? चिपकी होंगी। तो जब ये नमी होगी तो आपस में चिपकी होंगी, धीरे धीरे क्या हो जाएगी? ये धूप और हवा के संपर्क में आने से ड्राई हो जाती हैं, शुष्क हो जाती हैं, तो सब बिखर जाएंगी, मतलब ये अलग हो जाएंगी दूसरे से। ऐसे में यही कोशिकाएं आगे चल करके क्या बनाती हैं? परागकण बनाती हैं। ठीक है, तो लघु बीजाणु कोशिकाओं को बेसिकली हम लोग आगे चल के क्या बोलते हैं? परागकण बोलते हैं, जब ये शुष्क हो जाती हैं। और एक और छोटी सी हेडिंग है, लघु बीजाणु जन ऊतक। लघु बीजाणु जन ऊतक, ठीक है। माइक्रो स्पोरजन टिश्यू, माइक्रोस्पोर जिनस टिश्यू, माइक्रोस्पोर जिनस टिश्यू क्या होता है?
लघु बीजाणु धानी में, लघु बीजाणु धानी में एक समान संरचना व एक समान कार्य करने वाली कोशिकाओं का समूह लघु बीजाणुजन ऊतक कहलाता है। लघु बीजाणुजन ऊतक कहलाता है, माइक्रोस्पोरोजिनस टिश्यू कहलाता है। ठीक है, तो जैसे हम लोग बनाए नहीं थे, इस तरह से हम लोग स्ट्रक्चर बनाए थे अभी ना, उसके अंदर बहुत सारी जो कोशिकाएं होती हैं, जब एक ही स्ट्रक्चर के अंदर सभी कोशिकाएं हैं तो उस सभी कोशिकाएं संरचना में कैसी होंगी, एक समान होंगी, और सभी कोशिकाओं का, इन सभी कोशिकाओं का, लघु बीजाणु कोशिकाओं का कार्य भी कैसा होगा, एक समान होगा। ठीक है, एक समान कार्य। तो ये कोशिकाएं ही बेसिकली जब एक ग्रुप बना लेती हैं, ग्रुप में इकट्ठा हो जाती हैं, तब इन्हीं कोशिकाओं क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं बीजाणुजन ऊतक, लघु बीजाणुजन ऊतक या बीजाणुजन ऊतक। ठीक है, स्पोरोजिनस टिश्यू बोलते हैं या माइक्रोस्पोरोजिनस टिश्यू बोलते हैं। ठीक है, थैंक यू, आज के लिए इतना ही। बाकी का हम लोग देखेंगे आगे, परागकण के बारे में समझेंगे, परागकण क्या होता है। ठीक है, धन्यवाद।